दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशत गर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में ढकेल दिया है। पाक अफगान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा अमन मनसूबा मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के साथ यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। साइड लाइन्स पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में मुआवनत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खदशात दूर करने के लिए अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ बामायनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म का पाक ईरान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर भी जोर। तुर्कमानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वापस वतन रवाना हो गए। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाया कराने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल हो जाएगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात जमा कराएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तियाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी मुतारिफ कराया जाएगा। बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल करेंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मराहत तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। चारों सूबे सेल्स टैक्स की यकसां शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मुंतखब अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। स्टेट बैंक को कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं कराएगा। IMF ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर की है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 54 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। 40 करोड़ डॉलर रियासती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होंगे। 14 करोड़ डॉलर सिंध में 1.5 लाख हेक्टर ज़रई ज़मीन को महफूज बनाने, 22,000 हेक्टर पर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB के फंड्स में ग्रीन क्लाइमेट फंड से 40 मिलियन डॉलर का इजाफी ताउन भी शामिल है। सैलाब, पानी के खतरात और पानी की कमी से निपटने के लिए इक़दामात होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा कि NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, नून लीग ने मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया।
तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनेद अकबर, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल। महमूद खान अशरकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माली बहरान का सामना है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी का पार्टी अरकान को ख़त। पार्टी चलाने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन को तनख्वाह का 10% पार्टी फंड में देने की हिदायत। ख़त में लिखा कि हर MNA, सेनेटर और MPA पार्टी सरगर्मियों के लिए हंगामी बुनियादों पर माहाना 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा करे। ये भी लिखा कि उम्मीद है कि अरकान असम्बली 72 घंटों के अंदर पैसे भेज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुद पंजाब के गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और दीगर पार्टी रहनुमा सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तालीम के शोबे में ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी। लेडी रीडिंग अस्पताल के लिए आलात की खरीदारी कीमत में 1 अरब 57 करोड़ की इजाफी ग्रांट मंजूर। हाई कोर्ट जजेस के लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़ा चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉन चौधरी का दुबई में खिताब। कहा, अबूधाबी में हुकाम से वीज़ा मसाइल पर मुलाकात करूँगा। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक, 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। बहावलपुर में हासिलपुर चिश्तियाँ रोड पर ट्रेलर की टक्कर से 2 भाई जाँ बहक और बाप जख्मी। कोहाट में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी। पंजाब में धुंध। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और M3 फैसपुर से रजाना तक बंद। वीकेंड पर सफ़र करने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ने और हद निगाह मुतासर होने का इम्कान। गुजरावाला में कंगनीवाला के करीब वाक़े मदरसे में आग लग गई। झुलस कर ज़ेर तालीम 3 तालिब इल्म ज़ख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया गया था जिससे बिस्तर में आग लगकर फैली। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी बिहार कॉलोनी में शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शाह लतीफ टाउन में गाड़ी से 47 किलो मुनशियात बरामद। 3 मुलजमान गिरफ्तार। महकमा मतरूका वक्फ अमलाक ने कराची में कॉटन एक्सचेंज की इमारत सील कर दी। कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन ने कहा है कि उन्हें इस इमारत की 99 साल की लीज मिली हुई थी जो सन 2081 में ख़त्म होना थी। क्वेटा के इलाके मूसा खेल में हैज़ा से 8 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और 2 मर्द शामिल। सरकारी स्कूल आर्जी अस्पताल में तब्दील। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराक़ी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फ़हरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाहे अमल तय करने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی قطر کے قومی دن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر سندھ نے قونصل جنرل کو گلدستہ پیش کیا۔ قونصل جنرل اور دیگر شرکاء کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ اور فریال تالپور بھی شریک۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو NOC جاری کر دیا۔ بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو پاکستان میں ابتدائی تیاری اور مشاورتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ NOC کا اجرا مکمل لائسنس یافتہ اور ریگولیٹڈ ماحول کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے صارف کا تحفظ اور مالی شفافیت کو بنیاد بنایا جائے گا۔ پاکستان دنیا میں کرپٹو اپنائے جانے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 3 سے 4 کروڑ صارفین موجود ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ NOC فریم ورک کا آغاز اور جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ PVARA دنیا کی پہلی AI سے چلنے والی ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس۔ علماء کرام کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی۔ عسکری قیادت کو مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر خراج تحسین۔ جامعہ رشیدیہ کے سربراہ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کو یکجان ہونا چاہیے۔ فتنہ الخوارج مذہب کی بنیاد پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے علماء کرام کی مدد سے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شبیر حسن میسمی نے کہا کہ بنیان مرصوص دنیا میں ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے۔ علامہ ضیاء اللہ نے کہا کہ کسی نام نہاد سیاستدان کو پاک فوج کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیر حسن طیب الرحمان نے کہا کہ آج بنیان مرصوص میں کامیابی کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نے خلیج عمان میں غیر ملکی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 60 لاکھ لیٹر اسمگل شدہ آئل لے جانے والا ٹینکر جمعے کے روز پکڑا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک نے جمعے سے تمام جھڑپیں روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک امن چاہتے ہیں اور امریکہ سے تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنر نے کہا کہ جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اس کے لیے برطانیہ کو تیار ہونا ہوگا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ نیٹو ملکوں کو اپنی جنگی تیاریوں کے لیے خرچہ بڑھانا ہوگا۔ پچھلے 50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ کو یہ رویہ ترک کرنا ہوگا، اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے نیٹو چیف مارک روٹے نے کہا ہے کہ یورپ کو روس کا ہدف بننے سے بچنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آسٹریلیا کے بعد ڈنمارک کا بھی 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال محدود کرنے کے لیے منصوبے کا اعلان۔ تازہ ترین سروے کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سے بچے انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچوں کی سماجی زندگی میں واپسی حکومت کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ PSL کی نئی ٹیموں کی خریداری میں یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا بیان، کہا PSL ٹیموں کی بولی جمع کرانے کی تاریخ 22 دسمبر تک بڑھا دی ہے۔ PSL فیملی میں نئے فرنچائز مالکان کو خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔ پاکستان کے معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن طویل عرصے بعد ایک بار پھر آج ایکشن میں ہوں گے۔ اس بار لیجنڈ کی نظریں 3 عالمی ریکارڈ پر ہیں۔ تیز ترین ریورس ڈرائیو، ریورس ریمپ جمپ اور برننگ کار جمپ کا مظاہرہ کریں گے۔ سلطان گولڈن کا ایکشن جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ کراچی میں جاری نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی کے مرد اور خواتین ایتھلیٹس نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ ہاکی، گولف، ٹیبل ٹینس، باکسنگ، شوٹنگ اور بیس بال سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں 150 سے زائد گولڈ میڈل جیت لیے۔ قومی کھیلوں کی اختتامی تقریب آج ہوگی۔ جلمکسی ڈیزرٹ روڈ ریلی میں آج سٹاک اور 14 دسمبر کو پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں جیند ہود پہلے، دفاعی چیمپئن جعفر مکسی دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے۔
پاکستان مخالف مواد دکھانے پر بھارتی فلم دھرندھر کو 6 خلیجی ممالک میں نمائش سے روک دیا گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان میں بھارتی فلم پر پابندی لگا دی گئی۔ اور کئی ملکوں کا سفر طے کر کے دریائے سندھ پہنچنے والے مہمان پرندے کو یہاں کی مہمان نوازی ایسی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کوٹری کے ملاح نے پیلیکن کے زخموں پر مرہم رکھا تو وہ ملاح کے گھر کا فرد بن گیا۔ پیلیکن اور دریائے سندھ کے ماہی گیر کی دوستی زبان زد عام ہونے لگی۔